हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको OMR शीट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा और ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप सुनिएगा। यहाँ पर जो है CBSE का 10th और 12th में आपको पता है MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उसके लिए OMR शीट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल आपको ये दिखाने के लिए रखा है कि कुछ इस तरह की OMR शीट जो है ये आपको पेपर के टाइम पर मिलेगी। अब पेपर में जाने से पहले आपको जो है वहाँ पर थोड़ा जल्दी पहुँचना होगा, मतलब टाइम पर पहुँचना होगा, ताकि आप जो है जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है आप उसे आसानी से जो है रीड कर सकें। अब क्वेश्चन पेपर जब आप रीड करेंगे तो आपको उसमें देखना होगा कि आप उसमें से कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस को आप छोड़ने वाले हैं। तो उसके अंदर भी आपके पास में चॉइस होंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सैंपल ये दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके के देखिए MCQ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो ऐसा आपको जो है एक पेपर मिलेगा। इस वाली चीज़ को जो है इस क्वेश्चन पेपर को हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हो जाती है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ये पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कितने MCQ होंगे, कितने किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप जाकर जो है देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो टर्म 1 का सिलेबस है आपको उसमें से सारा पढ़ लेना है NCERT बुक में से। 90 मिनट्स का आपका जो है टोटल एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का होगा टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो OMR शीट है इसमें 60 तक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जो आपको OMR शीट मिलेगी एग्जाम के टाइम पर वो बिल्कुल इसी तरीके की दिखेगी। बिल्कुल इसी तरीके की होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर शीट, एंड जैसे क्लास 10th लिखा है इसी तरीके से क्लास 12th के लिए भी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है ये है यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको सिर्फ बॉल पेन ही यूज करना है, वो भी ब्लू या फिर ब्लैक। सिर्फ बॉल पेन यूज करेंगे, वो भी ब्लू और ब्लैक। अब यहाँ पर जो आप लेफ्ट साइड में ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर है रोल नंबर, डिजिट्स एंड वर्ड्स में, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर नंबर, नेम, सब्जेक्ट कोड, नेम, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, स्कूल कोड और नेम। अब ये जो सारी डिटेल हैं ये आपकी ऑटो फिल आएंगी, मतलब ये जो डिटेल हैं ये आपकी फॉर्म में पहले से ही भरी हुई होंगी आंसर शीट के अंदर। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं आपको इन्हें फिल करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। बस आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। तो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर है आपको, यहाँ पर पेपर का जो कोड होता है, जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा आता है, आपको वो यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव हो जाएगा उस पर एक कोड लिखा होगा, उसे आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये वाली जो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर ये सारी फिल्ड होंगी ऑटोमेटिकली, तो इन्हें आपको नहीं फिल करना है। यहाँ पर आपको जो भी कोड दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। कुछ भी हो सकता है कोड, यहाँ पर मैंने ऐसे ही कुछ भी फिल कर दिया है। तो जो भी पेपर कोड आपको दिया हुआ होगा उस दिन आप उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टैंप लगेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करना होगा अपना सिग्नेचर। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब ऊपर जो भी चीजें आपने भरी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आंसर्स भरे हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। यानी कि यही जो सेम स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पर फिर से लिख देनी है और आपको ये खुद ही लिखनी पड़ेगी इसी तरीके से। ये आप एक स्ट्रेट लाइन में ठीक से यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम वाले दिन। जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिग्नेचर हो गया है इस तरीके से। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं फिल करना है। ये सारा आपका इन्विजिलेटर का काम होता है। ये सब वो मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है वो है आप जब अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे
तो आपको यहाँ पर आंसर किस तरीके से रिस्पॉन्स में देना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है इस तरीके की टेबल बनी हुई है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर। सो कितने क्वेश्चंस हैं आप वो देख सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। यहाँ पर आपका है रिस्पॉन्स ABCD इस तरीके से। तो ये जो ABCD हैं, ये हैं आपके 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हुए होंगे पेपर में। यहाँ पर आप देखिए इसके साइड में एक बॉक्स भी बना हुआ है और साइड में आपकी फिर से इसी तरीके की नंबरिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है ये है कि आपको अगर करेक्ट आंसर पता है क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से मार्क करना होगा। ये सारे मेथड जो हैं ये रॉन्ग हैं, मतलब आप इनकम्प्लीट नहीं फिल कर सकते पूरे सर्कल को, आपको पूरी तरीके से उसे भरना होगा इस तरीके से। तो सर्कल के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, वो इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए। आप एक साथ 2 सर्कल्स के अंदर भी टिक नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ एक को ही पूरा फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट फिल किया हुआ है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जो है ये पेन से जो भी मार्क किया है ये सर्कल के बाहर जा रहा है और आधा फिल है। तो इस तरह की चीज जो है ये सारी आपकी रॉन्ग आंसर के अंदर आएगी। तो आपको ऐसे फिल नहीं करना है, कंप्लीटली फिल करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे पता चल गया है कि 1 का जो आंसर है यहाँ पर ये C है, तो हम C को पूरी तरीके से फिल कर देंगे। यहाँ पर मैं भी ये बॉल पेन यूज कर रही हूँ, तो ये ब्लू बॉल पेन है, तो मैंने यहाँ पर जो है C को फिल कर दिया। C आंसर था, मुझे पता चल गया। अब जैसे आपने ये C को टिक कर दिया, यहाँ पर पूरा फिल कर दिया है, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक स्टार मार्क बना हुआ है जिसके नीचे बॉक्सेस हैं खूब सारे। सो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, बॉक्स दिया है और एक और नंबर दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो स्टार के लिए लिखा हुआ है राइट करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस स्टार वाली जगह पर अगर आपको कंफर्म है कि यही आंसर है तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं C। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया C, तो मतलब कि ये करेक्ट आंसर है। इससे राइट वाले जो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये वाला कॉलम आपको क्यों दिया है, हैशटैग के नीचे सारे के सारे ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर्स। तो अगर मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता है, अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 का ये सर्कल है इसे हम पूरी तरीके से फिल कर देंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिन्हें आपने नहीं अटेम्प्ट करना है, उनको आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सर्कल करना पड़ेगा। अगर आप जिन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें आपको यहाँ पर ऑप्शन मार्क करने के बाद में स्टार मार्क के अंदर आप उसी ऑप्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस भी आंसर को आप इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक और चीज लिखी हुई है, ओनली 1 सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। तो हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही सर्कल को आपको जो है डार्क करना है और यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है बॉक्स के अंदर। तो मैंने जैसे यहाँ पर ये ब्लू बॉल पेन यूज करा है, तो आपको सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। आप पेंसिल से मार्क नहीं कर सकते हो, पेंसिल आप लेकर ही मत जाओ एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि वो आपका जो है गलत माना जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, तो वो अनफेयर मीन्स के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पर पेंसिल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप पेन यूज करिए, वो भी बॉल पेन ब्लू या फिर ब्लैक। यहाँ पर है 60 क्वेश्चंस, तो 60 नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए आपके सिर्फ 55 क्वेश्चंस हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें सिर्फ 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो फिर अगर आप यहाँ पर 55 क्वेश्चन के आगे अगर आपसे गलती हो गई है और आप 56 को 55 बनाकर यहाँ पर और फिर आंसर दे देते हो तो वो भी आपका गिना नहीं जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर लिखा है आपको वहीं पर उसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में मुझे लगा फर्स्टली के आंसर जो है वो डी है, तो मैंने यहाँ पर आंसर मार्क कर दिया डी। तो हम डी को पूरी तरीके से सर्कल कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद में जब मैंने वापस से बाद में क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इसका आंसर तो बी था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 2-2 आंसर को मार्क नहीं करना है, वो तो आपका गलत ही हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो।
तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका करेक्ट आंसर बी है डी की बजाय, तो आपको ये जो कॉलम दिया है, ये बॉक्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आपको वो करेक्ट आंसर लिख देना है जो आपको लगता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बी करेक्ट ऑप्शन है, ना कि डी। तो भले ही आपने इस सर्कल को डार्क कर दिया हो जो कि डी ऑप्शन था, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो ये बॉक्स वाले माने जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉक्स में आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो बॉक्स में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। भले ही आपने यहाँ पर गलत कर दिया हो, लेकिन जो आपने इस बॉक्स के अंदर भरा है आपको उसके बेस पर मार्क्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर करते हुए आप क्वेश्चन पेपर में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पहले डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कि आपको कौन कौन से आंसर्स देने हैं और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको छोड़ देने हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, पहले अगर आपको कंफर्म है, आपको पूरा लग रहा है कि यही आंसर है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर सर्कल कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप फिर से आप गो थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से, और यहाँ पर जो है आप भर सकते हैं, जो बॉक्स के अंदर आंसर आएगा वो आप सबसे लास्ट में भर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद में। तो फिर इस तरीके से आपका जो है गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप सी कर देंगे और साथ साथ में ही आप सी भरते जाएंगे या फिर डी इस तरीके से भरते जाएंगे, तो हो सकता है कि बाद में जाकर आप ये बॉक्स वाला भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पर सर्कल वाला डार्क करते जाएं और यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बाद में लिख दें, जैसे ही आपका कंफर्म हो जाए कि यही आंसर रहेगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक रहेगी यूज करने के लिए। बाकी नीचे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है हैशटैग में डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे को 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, वो मेरे को नहीं आता है या मुझे उसको छोड़ना है, क्योंकि चॉइस होगी तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। तो जो छोड़ा है उसको आपको यहाँ पर डार्कन कर देना है। सो स्टार मार्क आपका यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि राइट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और हैशटैग वो है जो आपको छोड़ने हैं क्वेश्चंस। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर जो है सर्कल करते जा सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको आंसर देने के साथ साथ जो छोड़े हैं क्वेश्चंस उनको भी मार्क करना होगा इसके अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बता देती हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसमें सर्कल मार्क कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। तो यहाँ पर जो 2 है इसमें मैंने ए के ऊपर इस सर्कल को डार्क कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये इस तरीके का मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के अंदर जो मेरा फाइनल आंसर बता रहा है, जो करेक्ट आंसर है, मैंने यहाँ पर ए नहीं लिखा। तो यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। सो वो इस तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ए करा है तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो सर्कल मार्क करने के बाद में, डार्क करने के बाद में यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर भी लिखना है, तभी वो आपका काउंट होगा। अगर ये तीनों चीजें, मतलब कि ये जो सारे चारों सर्कल हैं, ये बॉक्स और ये जो लास्ट वाला सर्कल है, ये सारे के सारे जो पूरा रो है ना, ये पूरी रो अगर आपने खाली छोड़ी है किसी भी क्वेश्चन नंबर के लिए, तो वो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके भी मार्क्स आपके नहीं काउंट होंगे। सो बेसिकली आपको उसमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, यहाँ पर आपको जो आंसर पता लगता जा रहा है आप उसके ऊपर सर्कल के ऊपर डार्क कर सकते हैं। कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ पर उसी आंसर को मार्क कर सकते हैं स्टार मार्क के अंदर। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को कर दीजिए जो आपको आते हैं, जो आपको कंफर्म है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनको आप सीधा यहाँ पर राइट साइड में डार्क डार्क करते जाइए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप सेम ही क्वेश्चन को डार्क भी ना कर दें कि आपने नॉट अटेम्प्ट भी लिख दिया और आपने आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है। तो उस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नीचे की तरफ आपको ये लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट खुद से अपनी हैंडराइटिंग में, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे, और आप अपनी शीट को जो है इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। पेंसिल आप बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, वरना आपका एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर आपको शीट इस तरीके की मिलेगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी, उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ठीक है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड लिखा हुआ होगा उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है क्वेश्चन पेपर मिलते ही। और फिल करने का तरीका मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, पूरा बराबर आपको ऐसे
सर्कल करना है, तभी जो आपकी मशीन है वो उस तरीके से रीड कर पाती है कि आपने कौन सा ऑप्शन फिल किया है। आप आधा फिल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ठीक से फिल करना है। फर्स्ट जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अगर आपको पूरा कंफर्म है तो आप इस बॉक्स के अंदर उस आंसर को लिख दीजिए। बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर हैशटैग के नीचे जो जो क्वेश्चन नंबर आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनको आप यहाँ पर डार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो नीचे हैशटैग के सामने और ये स्टार मार्क के सामने लिखा हुआ है कि किसका क्या मीनिंग है। नीचे बस आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है और सिग्नेचर कर देने हैं, और बाकी टाइम आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है पूरी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर ये जो चीजें हैं, ये चॉइस वगैरह दी हुई हैं, इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हम देख लेंगे इसके सॉल्यूशंस वगैरह, तो इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। और इसके अंदर जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि आपके पास में चॉइस है, कितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सब चीजें भी हम उसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।